जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या होता है ये, और ये कोशिका में सबसे प्रमुख भाग होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रक। इसे क्या है कि ये कोशिका को कंट्रोल करके रखता है। किसी भी अंग को पनिशमेंट देने की पावर इसके पास नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ कंट्रोल करके रखता है, उन्हें उन्हें बताता है कि तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें ये काम करना है। मतलब जो जो उसके अंग होते हैं उन्हें बताता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं केंद्रक हिंदी में। और ये 90% भाग जो होता है इसका, ये प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा इसमें 10% भाग बचा हुआ होता है, तो वो होता है क्रोमोसोम। उसमें क्या होता है कि उसमें डीएनए वगैरह, जो डीएनए आरएनए होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ होता है 10% भाग में। ठीक है, और ये इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें रॉबर्ट ब्राउन है, एक एक हॉक है, रॉबर्ट हॉक है, एक रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, एक हॉक है, वो तो एंटीगोन लिविन हॉक है। ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा वो हो जाती है कंफ्यूजन की कौन किस किस को याद रखें और किसने किसकी खोज की थी। तो आप इस ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो केंद्र कोशिका के बीच में होता है। जो कि अभी किसी का कोई भी फल ले लो, चाहे आप आम ले लो, चाहे कोई भी ले लो, तो उसका जो बीज होता है वो बीच में ही होता है। ठीक है, और वो कैसा होता है, वो ब्राउन कलर का होता है। वैसे आप कोशिका का ये बीज भी आप मान सकते हो, क्योंकि इसमें अनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ है। तो बीज से आप ब्राउन कलर का होता है बीज, तो रॉबर्ट ब्राउन। तो आप ब्राउन से याद रख सकते हो कि इनकी खोज जो की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, और ये सेल को कंट्रोल करके रखता है, कोशिका को कंट्रोल करने का काम होता है इसका। और इसकी खोज किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, इसे हम ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका का जो दिमाग होता है वो हम इसे न्यूक्लियस को ब्रेन भी कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, इसकी आपने देख लिया ये कहाँ वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जो कोशिका है वो कौन से अंग के बिना जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, अब मान लो हमने इसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भोजन बनाता है। ठीक है, उसी से एनर्जी मिलती है कोशिका को। और ठीक है, तो उसके बाद अगर वैज्ञानिकों ने एक एक करके इनमें से एक एक को निकालते गए और देखते गए कि किसके बिना कोशिका जिंदा रहती है और किसके बिना नहीं रहती। तो उसके बाद आपने देखा कि इसे माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को निकालने के बाद क्या हुआ कि कोशिका पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, उससे प्रोटीन की पूर्ति करता रहती है। जो कोशिका में प्रोटीन की कमी नहीं होने देता है राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद गोल्गी बॉडी वो परिवहन करता रहता है। अगर मान लो इसको भी निकाल दें हम, तो इसमें परिवहन रुक जाएगा इससे। लेकिन जो कोशिकाएं बना रही हैं, जहां पर भोजन बना रही हैं, लेकिन वहां पर जो एनर्जी है वो तो वो कोशिकाएं ले ही रही है ना, तो इससे कोई ज्यादा डिफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, कोशिका नष्ट नहीं होगी। कोशिका को वैज्ञानिकों ने क्या सोचा था कि ऐसी कौन सा वो है इसमें अंग जिसके निकाल देने से कोशिका बंद पड़ जाती है। ठीक है, तो उन्होंने इसमें से निकालते गए और देखते गए, लाइसोसोम निकाल दिया। लाइसोसोम निकालने के बाद क्या हुआ कि जो कोशिका थी वो आसपास के जो कोशिकाएं उनके लाइसोसोम ने इसको, जो मर गई कोशिका, तो उनके लाइसोसोम ने छिड़क दिया वो जल अपघटक एंजाइम, तो वो भी खत्म कर दी। ठीक है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस को निकाल दिया। तो न्यूक्लियस को निकालने के बाद क्या हुआ कि जो काम जो कोशिका में चल रहा है, जो अंग अपने अपने काम जो कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहे। ठीक है, तो उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, तो क्या हुआ कि उससे अनकंट्रोल होकर कोशिका काम कर रही थी, लेकिन वो खत्म नहीं हुई थी, नष्ट नहीं हुई थी कोशिका। तो आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब कौन सी चीज जो थी उसके बिना कोशिका जिंदा रह सकती है? ठीक है, तो आप बताइए, कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो। लेकिन इसमें अब मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक कोशिका द्रव भरा होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसमें निडल डालकर, सुई घुसाकर, और इसका जो कोशिका द्रव होता है जो, उसे खींच लिया, उसे खींच डाला पकड़ के। और देखा फिर क्या हुआ कोशिका में। तो कोशिका में क्या हुआ कि कोशिका पिचक गई, कोशिका पिचक गई, कोशिका की जो कोशिका पूरी सूख गई। ठीक है, कोशिका की जो कोशिका जो फूली हुई सी रहती है, तो वो पिचक गई। और कोशिका में जो लिक्विड होता है उसकी उसे निकाल देने पर कोशिका सूख भी गई। तो इससे क्या हुआ कि कोशिका ज्यादा देर तक जिंदा ही नहीं रह सकी, क्योंकि वो सूख चुकी थी पूरी तरह से। इसलिए
इसके बाद क्या हुआ कि जो ये वाले अंग हैं, तो जीव द्रव के निकाल दे, जो इसके कोशिका द्रव के निकाल देने पर क्या हुआ कि जो बाहर वाले जो अंग है कोशिका के वो तो खत्म हो गए, लेकिन जो न्यूक्लियस असरा है इसके पास तो अपना खुद ही मतलब द्रव भरा हुआ है इसमें। इसे बोलते हैं केंद्र का द्रव, ठीक है। जो इसमें होता है इसे बोलते हैं केंद्र का द्रव, ठीक है। तो इसे केंद्र का द्रव बोलते हैं, तो केंद्रक द्रव बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव। तो क्या हुआ कि कोशिका द्रव निकाल देने पर क्या हुआ कि जो केंद्रक है वो अभी भी जिंदा था, इसलिए कोशिका पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। तो वैज्ञानिकों ने फिर इसमें उनकी ज्यादा चल रही थी ना वैज्ञानिकों ने, इसलिए उन्होंने इसको भी निकाल डाला कोशिका में, और किसी को नहीं निकाला, सिर्फ इसको और इसको, इन दोनों को निकाल देने पर कोशिका पूरी तरह से नष्ट हो गई, मतलब सूख गई, और कोई सारे काम जो कोशिका के थे वो बंद हो गए। तो इसलिए वैज्ञानिक जो थे वो ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे, उन्होंने कहा फिर इसको और इसको मिला देने पर हमारा जो बनता है वो बनता है जीव द्रव, ठीक है। इसके बिना जो कोशिका है वो जिंदा ही नहीं रख सकती। तो इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये दो चीजों से मिलकर बनता है कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो इसी जीव द्रव को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीवन की कोई संभावना नहीं है, ठीक है, ये ना होने पर द्रव, तो इसमें कोई संभावना नहीं हो सकती जीवन की, क्योंकि इसमें कोशिकाएं जब जिंदा नहीं रहेगी तो शरीर कहाँ से रहेगा जिंदा। तो ठीक है, ये 80% जो होता है, ये 80% जल का बना हुआ होता है, ठीक है। और उसमें 20% जो होता है पदार्थ रहते हैं, जो मिनरल्स होते हैं कोशिका के, वो रहते हैं 20% में, ठीक है। ये एक गाढ़ा गाढ़ा द्रव होता है। आप कितना भी भागो, लेकिन इसमें कोशिका में किसी भी अंग का डैमेज नहीं होगा, कोई भी अंग डैमेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या भरा हुआ है, तो कोशिका द्रव भरा हुआ है। ऐसे न्यूक्लियस में अपना खुद का एक द्रव होता है, जिसे हम केंद्रक द्रव भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये गाढ़ा होता है, शायद की जैसे आप मान सकते हो, क्योंकि गाढ़ा होता है ये। 20 80% जल का बना, 80% जो भाग होता है वो जल का बना हुआ होता है। इसकी जो खोज की थी वो कुरकुंजे ने की थी, कुरकुंजे एक वैज्ञानिक थे, कुरकुंजे, तो उन्होंने की थी। ये दो द्रवों से मिलकर बना होता है, मैंने बता दिया आपको, ये कोशिका द्रव और एक केंद्र का द्रव। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।